तो बड़ी खबर सीधे आपको बताते हैं, रिया चक्रवर्ती से सीबीआई की पूछताछ इस वक्त चल रही है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मौजूद है रिया चक्रवर्ती और अभी तकरीबन आप कह सकते हैं 20 मिनट से ज्यादा वक्त हो चुका है जब रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची और उसके बाद से पूछताछ चल रही है। 10:30 बजे शुरू हुई थी पूछताछ। भाई शोविक चक्रवर्ती भी साथ में मौजूद है और सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा भी गेस्ट हाउस में मौजूद है। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सीबीआई से रिया का सामना हुआ। घर से निकली रिया, उसके बाद मीडिया पर भी भड़क उठी। मीडिया लगातार फॉलो कर रही थी और रिया का जो सवाल है वो भी पूछे जाने हैं। एक लंबी फहरिस्त रिया से सवालों के लिए सीबीआई ने तैयार की है। पिछले 7 दिनों से सीबीआई लगातार अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही है। कई चरणों में बातचीत की है, कई चरणों में सवाल जवाब किए, अलग अलग साक्ष्य जुटाए हैं। सैमुअल मिरांडा, शोविक, साथ ही सिद्धार्थ पिठानी और नीरज, ये वो लोग हैं जिनसे तकरीबन 14 घंटे कल ही पूछताछ हुई है। तो आइए आपको बताते हैं किस तरीके से सीबीआई की ये जो पूछताछ है आगे बढ़ेगी। 16 किरदार है और 18 सवाल है जिनके इर्द गिर्द ये पूरी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। आपके और सुशांत के बीच झगड़ा क्यों हुआ, ये वो सवाल है जो दागा जाएगा रिया से। सुशांत का घर छोड़ने के 7 दिन पहले, 7 दिन बाद क्या हुआ, क्या कर रही थी, किनसे बातचीत हुई, फोन रिकॉर्ड और सारी चीजें साक्ष्य साथ में रखकर सीबीआई सवाल करेगी रिया से। अलग अलग लोगों से सीबीआई पूछताछ करने के बाद इन सवालों को तैयार किया। आप सुशांत का घर छोड़कर क्यों गई थी, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो रिया से पूछा जाएगा। सुशांत से आपका झगड़ा कब शुरू हुआ, वो कौन सी वजह थी जिनसे झगड़ा हुआ, सुशांत की कमाई का कंट्रोल किसके पास था, क्या आप उसमें दखल रखती थी। तो ये वो सवाल हैं जिनकी फहरिस्त तैयार की है सीबीआई ने और इस वक्त आधा घंटा हो चुका है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रिया चक्रवर्ती मौजूद है, शोविक मौजूद है और उनसे पूछताछ होनी है। मेरे सहयोगी विकास श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं और साथ ही धीरेन्द्र पुंडीर भी हमारे साथ जुड़े हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस से। धीरेन्द्र, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। 7 दिन सीबीआई मुंबई में है, कई चरणों से पूछताछ की, कई साक्ष्य जुटाए और सबसे आखिर में रिया का नंबर रखा गया था। अब मुतमईन होकर रिया के पास सीबीआई पूछताछ के लिए आई है। सवालों की एक लंबी फहरिस्त सीबीआई के पास है जिनके जवाब रिया को देने होंगे। देखिए, उस एफआईआर की बात करते हैं, वहां तक जाना होगा नवेद। जिस दिन बिहार पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की, उस एफआईआर में जो सवाल खड़े किए, उन सवालों की प्राइम सस्पेक्ट अगर किसी तौर पर दिखाई दी तो वो रिया थी। इसके बाद जब यहाँ केस रजिस्टर सीबीआई ने ले लिया तो उसके बाद भी तमाम चीज़ों में अगर किसी की भी सारी कहानी का सिरा कहीं जाकर जुड़ रहा था, जो कि सुशांत के परिवार वालों ने आरोप लगाए या फिर सुशांत की मौत के बाद जो सवाल खड़े हुए जिनके जवाब मुंबई पुलिस से नहीं मिले और लगा कि ये जांच में लापरवाही है, उन तमाम सवालों की अगर कोई कुंजी है या कोई की है तो वो रिया है। इसीलिए जब सीबीआई ने जांच के लगभग 7 दिन तक वो तमाम लोगों से पूछताछ की जो उस समय घटनास्थल पर थे या उनका रिश्ता वहाँ तक जुड़ता था। इसके बाद रिया के भाई को बुलाया गया, फिर रिया को लाया गया, क्योंकि ये जान लीजिए नवेद, आज के सवाल जवाब से इस जांच की दिशा तय हो जाएगी। सीबीआई की जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है वो किस तरफ जाएगी, ये रिया से आज सवालों के जवाब के बाद तय होगा। क्योंकि रिया के साथ जितने इन तमाम लोगों की पूछताछ हुई है रिया से पहले, उन तब सबके बयानों का कंट्राडिक्शन सामने आएगा और उस कंट्राडिक्शन या वो जो विरोधाभास है उनके साथ रिया से सवाल जवाब होंगे। पूरी तरह जानकारी ली जाएगी 2019 से लाइफ में आने तक के बीच की कहानी क्या है, कितने ट्रांजैक्शंस हैं, कितने झगड़े हैं, कितनी ट्रिप्स हैं, किस तरह फाइनेंशियल ट्रिप्स हुई हैं, किस तरह कंपनी फ्लॉट की गई और दवाइयों का क्या चक्कर है, ड्रग्स का लेना, ड्रग्स के साथ रिश्ता, ये तमाम चीज़ें शुरू होंगी। डॉक्टर्स के साथ कब से शुरू हुआ, वो आप पर्चा या आप कहाँ कहाँ शामिल थी, फिर दवाइयाँ आपने देनी क्यों शुरू की और किस तरह से उसके परिवार के लगातार जो आपके साथ बातचीत होती थी उसके बयान क्यों नहीं उनकी बातचीत कराई गई या लड़ाई के झगड़ों की कहानी क्या थी। तो ये सारी चीज़ें इस समय रिया से पूछी जाएंगी और उसी के आधार पर, उसी बुनियाद पर रिया का पूरा बयान आंका जाएगा। जी बने रहिए हमारे साथ। विकास भी हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, आप भी डीआरडीओ पर मौजूद है, आपसे सुबह से चर्चा हो रही है इस मसले पर। रिया पर, उनके परिवार पर अब शिकंजा एजेंसीज का बढ़ता जा रहा है। सिर्फ सीबीआई नहीं, ईडी और एनसीबी भी अलग अलग चरणों में पूछताछ आगे करेगी, आज नहीं तो आगे करेगी। लेकिन आज जब रिया सीबीआई के यहाँ पर पहुंची, बहुत ज़्यादा टेंस दिखाई दे रही थी, मीडिया पर भी भड़क गई, यहाँ तक कि कोहनी तक मार दी उन्होंने कांच के ऊपर जिस कार में बैठी हुई थी।
बिल्कुल नवेद, देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि वो काफ़ी मायूस हैं और चिंता की लकीरें उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। हमने खुद अपने मोबाइल कैमरे से उनके इनोवा कार में बैठी हुई तस्वीरें कैद की, जिसमें ये दिखा कि वो कितनी चिंता में थी। स्वाभाविक है कि आज उन्हें इंटरव्यू और इंटरोगेशन में फ़र्क समझ में आ जाएगा। महज 2 दिन पहले उन्होंने मीडिया हाउसेस को इंटरव्यूज़ दिए हैं, लेकिन उसमें जो उनसे सवाल पूछे गए वो बहुत ही मामूली सवाल थे। वो इंटरव्यू एक पीआर इंटरव्यू नज़र आ रहा था। लेकिन आज जब सीबीआई से उनका आमना सामना होगा तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि इंटरव्यू और इंटरोगेशन में क्या फ़र्क होता है। बहुत ही स्ट्रेटेजिकली ये सवालों की फहरिस्त तैयार की गई है ताकि झूठ बोलने की कोई गुंजाइश न बचे, कुछ भी सच जो है वो छुपा न रह सके। इस तरीके से वो पूरा क्वेश्चनर तैयार किया गया है, जो रिया चक्रवर्ती के सामने रखा जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि हो सकता है शुरुआत बेहद बुनियादी हो, उनसे रिश्ते किस तरीके से जुड़े सुशांत सिंह से, यहाँ से शुरुआत होगी। लेकिन अंततः झगड़े कैसे बढ़े, किस तरीके से फिनेंशियल जो एक्सप्लॉयटेशन की बात आ रही है वो कैसे आ रही है, तमाम चीज़ें डीआरडीओ के इसी गेस्ट हाउस में पूछी जानी है। आधा घंटा हो गया है रिया को यहाँ पर पहुँचे हुए और अब से थोड़ी देर बाद ये पूछताछ औपचारिक रूप से शुरू होगी और बहुत ही कहें कि कठिनाई में डालने वाले सवाल जो है सीबीआई उनसे पूछने जा रही है। और उन्हें आज स्वाभाविक रूप से ये फ़र्क समझ में आ जाएगा कि इंटरोगेशन किसे कहा जाता है और इंटरव्यू देना किसे कहा जाता है, क्योंकि इंटरव्यू में जो उनसे सवाल पूछे गए थे वो बेहद ही मामूली सवाल थे। उसमें उनको डिफेंस का मौका दिया गया था, लेकिन वो डिफेंस का मौका शायद यहाँ पर नहीं हो। परिवार जो आरोप लगा रहा है कि सवाल भी रिया की तरफ से दिए थे, जगह आपने डिसाइड की थी, लेकिन अब जगह भी सीबीआई की है, सवाल भी सीबीआई के हैं, आपको सिर्फ जवाब देना होगा, सख्ती भी सीबीआई की होगी। रुमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुमान, शोविक से दूसरे चरण की आज बातचीत हो रही है, रिया से कितने चरणों में बातचीत की जाएगी और क्या सीबीआई की जांच जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कितनी लंबी चल सकती है, कितनी? अभी सिर्फ आधा घंटा हुआ है, कल हमने देखा 14 घंटे तक बातचीत हुई है शोविक से, तो आज रिया से जो पूछताछ है कितनी लंबी जा सकती है? देखिए, शौविक रिया के साथ में पार्टनर इन क्राइम है। हर जगह पर, हर जहां भाई नाम सामने आया रिया का, वहां पे शौविक का नाम भी सामने आया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सीबीआई ने कहा था, सूत्रों से जानकारी मिली थी कि रिया से सबसे आखिर में पूछताछ की जाएगी, तो इसका मतलब सीबीआई किसी कंक्लूजन पर पहुंच चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिया इस मामले में नामजद आरोपी है, तो आज रिया से एक आरोपी के तौर पर पूछताछ हो रही है, ना कि से जुड़े हुए शख्स या फिर किसी गवाह के तौर पर। रिया जो आई है वो एक आरोपी के तौर पर आई है और उससे आरोपी के तौर पर पूछताछ की जा रही है। रिया का एक बैंक अकाउंट दिल्ली में भी मिला है, लोधी रोड पर आईसीआईसीआई बैंक से रिया का एक बैंक अकाउंट है जिसकी जानकारी भी निकाली गई है। सीधे तौर पर अब जो मामला है उसके कंक्लूजन पर सीबीआई पहुंचना चाहती है। सिद्धार्थ पिठानी हो, नीरज हो या फिर शौविक हो, इन सबसे पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी है और रिया से उनका गठजोड़ भी सामने है। एक तरीके से कंक्लूजन पर पहुंच चुकी है और अब रिया से उनकी तस्दीक करना चाहती है। आगे किस तरह की जांच बढ़ेगी सीबीआई की, वो आज क्लियर हो जाएगा।